देश में मुसलमानों की बड़ी संस्था जमीयत उलमा-ए-हिंद ने गुरुवार को लखनऊ में बड़ी बैठक की। इस दौरान मुसलमानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई और मदरसों के जिम्मेदारों को अपनी कमी दूर करने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए हैं। जमीयत उलमा-ए-हिंद की आज बड़ी बैठक हुई है, लखनऊ में बैठक हुई है, क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या मौजूद? ये जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। ये रूटीन की मीटिंग है जिसमें सूबे के तमाम अजला के ज़िम्मेदारों को जमा किया जाता है। हर साल होती है, कभी साल में 2 मरतबा होती है, कभी 3 मरतबा, कभी 1 मरतबा। तो ये तो रूटीन की मीटिंग है, कोई ख़ास मुद्दा नहीं है इसका। जो मुल्क के हालात हैं उसको सामने रख करके लोगों को राह दिखाई जाती है कि अपने अपने ज़िले में वो किस तरह से मुल्क की और कौम की खिदमत करें। वक्फ को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है सर? आज वक्फ का मामला तो कोर्ट में है। जो चर्चा हो रही है वो कोर्ट में हो रही है। उसको हम और आप चर्चा करके क्या नतीजा अखज़ करेंगे उसका। और कोर्ट में जमीयत उलमा खड़ी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे जमीयत उलमा के वकील हैं सिंबल साहब, वो बहस कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आइन और दस्तूर ने जो हक़ मुसलमानों को और अक़लियतों को दिया है अपने दीन और धर्म के हिसाब से, वो हमें मिलेगा और कोर्ट उसकी हिफाजत और रक्षा करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम कौंसिल वो शांतिपूर्ण तरीके से मुसलमान समाज में जा रही है, उनको जागरूक कर रही है, उनको सही जानकारी दे रही है, तो आप लोग भी कुछ ये सवाल आप उनसे ही करें। हम तो कोर्ट में पहुँचे हुए हैं और हमारी लड़ाई कोर्ट में चल रही है और हम अभी कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद जो जमीयत की मेन बॉडी तय करेगी उस पर अमल किया जाए। नेपाल से सटे हुए इलाकों में जो मदरसों पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसको लेकर कुछ चर्चा हुई आप लोगों की? मदरसों के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो हम ये समझते हैं कि जो आइनी हुकूक़ हमें मजहबी तौर पर मिले हैं उसमें ये दखल अंदाज़ी की जा रही है। अगर किसी मदरसे के अंदर कोई कमी है तो हमने मदरसे वालों से भी कहा है कि आप अपनी कमियों को दूर करें, लेकिन हमें अंदाज़ा ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जो इस देश के अमन व अमान और यकता के लिए नुकसानदेह है। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद टर्की और अज़रबैजान जैसे का बहिष्कार किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं, इस पर क्या अपील करते हैं? भाई, हिंदुस्तान बहुत मजबूत मुल्क है और हमारा मुल्क है। हम तो अपने मुल्क के साथ खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। वक्फ के साथ ही जातिगत जनगणना की भी बात देश में होने लगी है। मुसलमानों की भी इस बार जाति पूछी जाएगी, क्या लगता है आपको? कोई हर्ज नहीं। अगर इस तरह से हर एक के साथ होता है तो मुसलमान भी इसमें किसी से पीछे नहीं रहेगा, आगे आएगा। कहा जाता है जो पसमानदा समाज है वो लीडरशिप में नहीं है, वो आगे नहीं है, और जो अशराफ है उन्होंने पसमानदा समाज को पीछे रखा है। जमीयत उलमा-ए-हिंद एक बड़ी तंजीम है, तो आपका भी जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, क्या लगता है कहाँ तक कि ये बात ठीक है? जमीयत उलमा-ए-हिंद ये उलमा की जमात है। मुसलमान अहले इल्म इससे जुड़े हुए हैं और इस्लाम तबक़ाती फ़र्क को नहीं मानता। इस्लाम की नज़र में हर एक इंसान बराबर है, कोई ऊंचा और कोई नीचा, कोई नीच और कोई आला नहीं है, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर सब एक दूसरे के बराबर हैं। इसलिए हम इसको नहीं मानते। सर, मदरसों में मैथ्स अंग्रेजी पढ़ाने की बात हो रही है, मॉडर्न एजुकेशन। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जो पढ़ाएं वो पढ़ाएं। हम तो ये समझते हैं हर मदरसे में होना चाहिए, हमारे यहाँ भी है। और मॉडर्न एजुकेशन वक्त की अहम ज़रूरत है, इसको आम करना चाहिए और इसके मदरसों के अंदर इसको अच्छे से अच्छे अंदाज में लागू करना चाहिए, राइज करना चाहिए। लेकिन मॉडर्न टीचर्स की सैलरी कई सालों से नहीं मिली। ये तो मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम तो ऑडिट मदरसों से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। ये तो वही बता सकते हैं जो गवर्नमेंट से एड लेते हैं। हम ना, हमारे पास कोई तफसील है, ना हम इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है।